बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी का आसा समंदर में मारा होगा तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यहाँ पानी तो नहीं लेकिन जमा हुआ पानी उसी तरह का मजहर पेश कर रहा है। नारान से तकरीबन 5 किलोमीटर हम लोग आगे मौजूद हैं और दोनों तरफ पानी जमा हुआ है और दरमियान में से जाने का रास्ता है। और बाबूसर कब तक खुलेगा, यहाँ तक कहाँ तक रास्ता जो है वो खुला हुआ है और कहाँ तक आप लोग आ सकते हैं और कौन कौन सी जगह यहाँ पे नारान आके आप लोग देख सकते हैं। तो और कैसे सीन और मनाजिर जो हैं ये कब तक रहेंगे और कब तक आप देख सकते हैं, इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। शुरू करिएगा, अब आज का व्लॉग शुरू करते हैं, देखते रहिएगा। जंग ख़त्म हो गई है और स्कूलों की छुट्टियां भी होने वाली हैं। हर सयाह का सवाल है कि बाबूसर टॉप कब तक खुलेगा। इंडिया पाकिस्तान के इतने टेंस माहौल में भी लोग सियाहत का प्लान करते रहे, इसलिए हम बाबूसर टॉप खुलने की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 26 अप्रैल को नारान खुलते ही हमने वहां का विज़िट किया था और आपको नारान के ताज़ा तरीन मनाजिर दिखाए थे। शुरू में तो बाज़ार भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुला था, ना ही सैफुल मलूक झील खुली थी, बल्कि हमने सैफुल मलूक झील का नारान से 3 घंटे का पैदल ट्रैक किया था जो इंतहाई ज़बरदस्त रहा। जबकि 27 अप्रैल तक नारान से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे तक के ग्लेशियर साफ़ किए जा रहे थे। ये वो पॉइंट है जहां राफ्टिंग करवाई जाती है। 27 अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। क्रेन बाबूसर टॉप के नज़दीक पहुंच चुकी हैं। 15 दिन पहले वहां मौजूद अमले ने हमें बताया था कि करीबन 1 महीना लग जाएगा कि बाबूसर टॉप भी खुल जाएगा और 15 दिन बाद आज लुलूसर झील तक का रास्ता खुल गया है और उम्मीद है कि आने वाले मज़ीद बकिया 15 दिनों में भी बाबूसर तक रास्ता खुल जाएगा। चलिए आपको ग्लेशियर काटने की इन भारी भरकम मशीनों और ग्लेशियर के करीब तरीन मनाजिर दिखाते हैं। जो लोग तो नारान आने का प्लान कर रहे हैं वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये नारान का सबसे बड़ा ग्लेशियर होता है और ये आखिरी ग्लेशियर होता है। इसके बाद जो है वो सामने नारान खुल जाता है। ये देखें बिल्कुल सामने नारान है और उसका वेलकम टू नारान का बोर्ड भी नज़र आ गया है। अभी 26 अप्रैल 2025 और नारान की सूरत हाल ऐसे है कि नारान से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे जहाँ पर राफ्टिंग पॉइंट है, बस वहाँ तक 2 ग्लेशियर जो हैं वो बड़े आए हुए हैं। तो ये 2 बड़े ग्लेशियर्स को काटने के अंदर तकरीबन पहले ग्लेशियर को काटते 6 दिन जो है वो लग गए हैं। तो अगला ग्लेशियर भी 6 दिन कम से कम ले जाएगा, जितना बड़ा नज़र आ रहा है इधर से। 12 दिन तो यही हो गए। इसी तरह ही आगे मज़ीद काफ़ी ज़्यादा बड़े जितने आगे जाते जाएंगे बड़े ग्लेशियर हैं, तो 1 माह तो कम से कम जो है वो बाबूसर खुलने में अभी लग जाएगा। जब ये ग्लेशियर आया ऊपर से तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे लॉग है लकड़ी का। वो ऊपर से ये ऐसे नहीं आया, ऊपर से जब ग्लेशियर आया होगा ये पूरे बर्फ़ ही इसको नीचे लेकर आई है। भारी भरकम बर्फ़ जो सारी वैली की इकट्ठी होकर एक जगह से बहती हुई आती है और ये पूरे इलाके का रोड भी बंद कर देती है। और इसके साथ साथ इसके आगे जो चीज़ भी आती है तो वो उसको बहा के ले जाती है। इवन दरख्त भी ये तोड़ देती है। देखें ये सामने गिरा हुआ है दरख्त, ये बर्फ़ बहा के लेके आई है ऊपर से। कहीं से ऊपर जब हम देखेंगे वहाँ पे भी कहीं बर्फ़ ये दरख्त जो है लाजमी गिरे हुए होंगे। तो ये इंतहाई एक हौलनाक किस्म का उस वक्त का मंजर होता है। तो इसको तो और रास्ते के अंदर इस तरह के नारान में 4 ग्लेशियर हैं और बाबूसर से आगे तो इस तरह के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर हैं, शायद अभी गिनती भी नहीं की, 2 तो यही नज़र आ रहे हैं बड़े, इसी तरह आगे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा ही हौलनाक सा एक सीन बन जाता है कि जिस वक्त ये बर्फ़ आती है। हाइट का अंदाज़ा आपको अभी होगा जब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ऊंचा होता है और कितना भारी भरकम होगा। तो ये देखें जी, ये नीचे से गाड़ी गुजर रही है और आप इसकी हाइट देख लें, 25 से 30 फुट कम से कम ऊंची हाइट है इस ग्लेशियर की। इसको काट रहे हैं अभी और काट के ही जो है इसको रास्ता बना रहे हैं। जहाँ क्रेनें लगी हुई हैं वहाँ तक मैं आपको लेके जाके दिखाता हूँ। ये यकीन नहीं आता कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ ऊपर से आई कैसे है।
ये ऊपर एक वैली बनी हुई है, वो पूरा ग्लेशियर वहाँ से बहता हुआ ऐसे आया और ये इसने पूरी रोड ब्लॉक कर दिया है। और ये कितना बड़ा ग्लेशियर है आप देख सकते हैं, किसके इतने दरख्त इसके दरमियान में आ गए। इसके ये टूटा हुआ दरख्त एक तो जो इस वक्त आया होगा, इसका मतलब है कि ये इससे ऊंचा था। ये जो टूटा है अभी, ये सारा टूट के बिखरा हुआ है दरख्त। ये उधर से गिरे हैं, ये सारे टूट के बिखरे हुए दरख्त, ये सारे के सारे ऊपर से आए हैं। इतना ये ख़तरनाक ग्लेशियर है। हो सकता है इसके अंदर कोई जंगली जानवर भी दबे हों। अक्सर मैंने देखा भी है कि जिस वक्त ये पिघलते हैं तो इनके अंदर से उन जानवरों की लाशें भी निकलती हैं। आए देखते हैं ये खुदाई हो रही है, कहाँ तक खुदाई हुई है और कैसे होती है, इस ग्लेशियर को कैसे साफ़ किया जाता है, ये दिखाते हैं आपको। वैसे तो नारान हमने इस तरह नहीं देखना था। कागान यहाँ से हमेशा सिर्फ बस में बैठते हैं और आगे गुजर जाते हैं, लेकिन चूंकि अब रास्ता बंद है तो इससे आगे हम लोग जा भी नहीं सकते, तो मैक्सिमम यहीं जा सकते हैं पैदल। अभी बटाकुंडी भी बहुत दूर है, नारान से सिर्फ हार्डली 4 किलोमीटर आगे आए हैं अभी। तो इतने भारी भरकम ग्लेशियर हमें पहली दफ़ा देखने को मिले हैं यहाँ। और ये राइट साइड के ऊपर ऊंचा और घना जंगल मौजूद है और इतना डीप फॉरेस्ट है ये कि इस वक्त अभी 2 बजे 2:30 बजे, लेकिन अगर मैं दरख्तों में आपको लेके जाऊंगा उस तरफ दिखाऊंगा कि वहाँ इतना घना सा है कि लगता है कि मगरिब से भी नीचे का टाइम है, धूप पहुँचती नहीं है वहाँ पे। ग्लेशियर के बिल्कुल ऊपर ये एक दरख्त बिल्कुल जल कर खाक हो चुका है, इसकी अंदर वाली साइड, और इसके अंदर सिर्फ होल है, चारों साइडें इसकी बाकी हैं। फिर भी ऊपर तनावर दरख्त जो है वो मौजूद है। ये देखें, एक बंदा आराम से जो है इसके अंदर खड़ा हो जाता है। हाइट है ऊपर काफी। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाइट है, यहाँ झिंझिनात भी हो सकते हैं। ऊपर हाइट है, जला पड़ा है। ये देखें, हमारे अलावा कौन से झिंझिनात यहाँ पे आएंगे। नहीं भाई, घना जंगल है ये। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे सूरज की कोई रोशनी नहीं पड़ रही, ऊपर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो हमारे सामने ही लेफ़्ट साइड के ऊपर वो कुनहार रिवर और ये बड़ा ग्लेशियर जो है वो देखें भाई, ऊपर घने जंगल के अंदर पहुँच गए। तो मैं भी जाने की अभी कोशिश करता हूँ। ये गार तो आपको पीछे नज़र आ रही होगी, इसी तरह के गारों के अंदर यहाँ जंगली जानवर जो है वो स्टे करते हैं ऊपर। और ये दरख्त तो इतने चौड़े चौड़े हैं कि इन्हें 4-4 बंदे भी अगर हाथ से जफ़ा डालें तो ये कवर नहीं होता, इतने घने दरख्त मौजूद हैं। ऊपर जाते हुए तो वाकई वहशत महसूस हो रही है। तो ये बिल्कुल साथ में पहुंचने वाला हूँ। इतनी ये ऊंची बर्फ़ है, ये ऊपर से सारी आई है। ये जाने का रास्ता देख लें ये कैसा है। देखने में तो आसान लगता है, लेकिन जिस वक्त जाते हैं तो ये अच्छा खासा। ये वाली बर्फ़ जिस वक्त पड़ती है उस वक्त तो नरम होती है, लेकिन अब ये ग्लेशियर की सूरत में जब नीचे आ गई है तो इतनी ज़्यादा हार्ड है कि इसके ऊपर आप गाड़ियाँ भी चला लें ये कहीं नहीं जाती। बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है ये बर्फ़। तो आराम से इस पर हमारा पैदल चला जा सकता है। और जिस वक्त जहाँ अब मैं आ चुका हुआ हूँ तो ये मेरे ख्याल है कि 25-30 तो वहाँ पे था, वो नीचे ये 100 फुट से भी ज़्यादा की बर्फ़ है। वो अगर नीचे दिखाएं, वो वहाँ पे 25 फुट था, 30 फुट तक की ज़्यादा थी शायद उससे भी। लेकिन ये वाली जो बर्फ़ नज़र आ रही है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये तो 100 फुट से भी ज़्यादा की वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। और इससे भी अभी ऊपर है। जो रास्ता काट के बनाया जा रहा है सड़क वाला, चलें वो आपको दिखाते हैं आगे जाके। नारान से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ जो है बाबूसर का रास्ता क्लियर करने के लिए काम जारी है। इस जगह का नाम है जनाब चक्कड़बेला और उसके बाद आगे बटाकुंडी तक तकरीबन 3 ग्लेशियर आते हैं, जिसमें पहले सोच का ग्लेशियर है और उसके बाद सोनी आबशार का है और उसके बाद एक और ग्लेशियर आएगा। तो 3 ग्लेशियर आएंगे, फिर कम से कम अब बटाकुंडी तक रास्ता क्लियर होगा। तो और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नारान का जो ग्लेशियर है, यहाँ पे भी मैं तीसरा ग्लेशियर जो है नारान के बाद जो है वो क्लियर किया जा रहा है। चौथा ग्लेशियर वहाँ लगा हुआ है। मशीनें बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, यहाँ पे जो लोग हैं अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह 1 माह तक जो है बाबूसर टॉप जो है वो खुल जाएगा।